Hello बच्चों, let's read the question. The question says, draw a web interconnecting different rights discussed in this chapter. For example, right to freedom of movement is connected to the freedom of occupation. One reason for this is that freedom of movement enables a person to go to place of work within one's village or city or to another village, city or state. Similarly, this right can be used for pilgrimage, connected with freedom to follow one's religion. Draw a circle for each right and make arrows that shows connection between or among different rights. For each arrow, give an example that shows the linkage. देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है. इस क्वेश्चन में मेजरली आपसे कहा जा रहा है कि हमारे जितने भी राइट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. आपको एक तरीके का एक वेब इंटरकनेक्टिंग बनाना है, एक वेब इंटरकनेक्टिंग डायग्राम बनाना है जिसके थ्रू आप बता सके कि डिफरेंट राइट्स किस तरीके से जुड़े हुए हैं और उसका क्या रीजन है. देखिए जैसे यहाँ पर हमने बताया है कि हमारा जो राइट टू इक्वालिटी है वो कनेक्टेड होता है राइट टू फ्रीडम से. राइट टू इक्वालिटी कनेक्टेड हो रहा है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से, और राइट टू इक्वालिटी हमारा कनेक्टेड होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से भी. इसके बाद हमारा जो राइट टू फ्रीडम है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से भी. इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो भी हमारा कनेक्ट होता है किससे, राइट टू इक्वालिटी से. इसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट होता है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स से. और इसके बाद अगर बात की जाए कि हमारा जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो कनेक्ट हो रहा है हमारा राइट टू इक्वालिटी से भी. और ये बाकी जितने भी राइट्स हैं वो कनेक्ट हमारे होते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज से. चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से है. जैसे कि सबसे पहला हमारा जो राइट है, राइट टू इक्वालिटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर कि एवरीवन इज इक्वल एंड नो प्रिविलेजेस गिवन टू एनीवन, कि हमारे देश के संविधान की नजर में, कानून की नजर में सभी लोग समान होंगे और किसी भी पर्सन को किसी स्पेसिफिक कास्ट, क्रीड या रिलीजन के बेस के ऊपर कोई भी प्रिविलेज यहाँ पर नहीं दिया जाएगा. अब यहाँ पर ये कनेक्टेड है किस तरीके से, सबसे पहले कनेक्टेड होता है हमारे राइट टू फ्रीडम से. कैसे, एवरीवन हैज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड कैन एक्सप्रेस देयर थॉट्स, ये कहता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. देखिए यहाँ पर यह है कि जब हमारे देश में सभी लोग इक्वल हैं तो सभी लोगों के पास इक्वली ये राइट्स है, सभी के पास ये समान अधिकार है कि वो अपने एक्सप्रेशंस को स्पीच के थ्रू या किसी और दूसरे मीडियम के थ्रू एक्सप्रेस कर सके. तो हमारा जो राइट टू फ्रीडम है वो डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है किससे, राइट टू इक्वालिटी से. इसके बाद हमारा राइट टू इक्वालिटी यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है कि एवरीवन हैज अ राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिलीजियस राइट की. जब यहाँ पर हम सभी लोग समान हैं तो हमारे देश में सभी को ये अधिकार है, एवरीवन इज राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, कि वो जिस भी धर्म का पालन करना चाहते हैं, जिस भी धर्म को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो भी उनका रिलीजन है वो उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. यहाँ पर स्पेसिफिक हमारे देश में ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर रिलीजन को ही फॉलो किया जाएगा, और ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है किससे, हमारे राइट टू इक्वालिटी से. इसके बाद हमारा राइट टू इक्वालिटी इस चीज से भी कनेक्टेड है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बाउंडेड लेबर इन प्रोहिबिटेड. दैट मींस यहाँ पर हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात की जा रही है कि हमारे देश में जब सभी इक्वल हैं तो सारे ह्यूमंस को इक्वली ट्रीट किया जाएगा. किसी को भी बाउंडेड लेबर की फॉर्म के अंदर या किसी भी तरीके से किसी भी पर्सन का आप एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश के अंदर सारे लोग इक्वल हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट चीज थी हमारी राइट टू फ्रीडम, वो कह रहा था कि एवरीवन हैज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड कैन एक्सप्रेस देयर थॉट्स, कि सबके पास भी फ्रीडम है, बोलने की आजादी है और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की आजादी है. देखिए ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन से, कि एवरीवन हैज द राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, कि जब सभी के पास अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की आजादी, अपनी व्यूज को एक्सप्रेस करने की आजादी है, तो यहाँ पर सभी लोग अपने रिलीजियस व्यूज को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. जो उनका धर्म है उसके उनके धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके धर्म को यहाँ पर प्रोपिगेट भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. इसके बाद हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बाउंडेड लेबर, ये हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया था किस चीज से, जब हम इसे कनेक्ट कर रहे थे तो हमने इसे डायरेक्टली कनेक्ट किया था एवरीवन इज इक्वल एंड दैट मींस राइट टू इक्वालिटी से, कि हमारे देश में सभी लोग इक्वल हैं. तो राइट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बाउंडेड लेबर इन प्रोविजन, दैट मींस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो राइट टू इक्वालिटी से यहाँ पर हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया था, कि जब देश में सारे लोग इक्वल हैं तो आप किसी को भी बाउंडेड लेबर यहाँ पर बना नहीं कर सकते हैं. अब नेक्स्ट अगर यहाँ पर पॉइंट की बात की जाए तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो है राइट ऑफ रिलीजन, की एवरीवन हैज द राइट टू प्रैक्टिस हिज रिलीजन. अब इसको हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया है एडमिशन टू एनी इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बी डिनाइड, दैट मींस हमने यहाँ पर इसे डायरेक्टली कनेक्ट किया है हमारे कल्चरल एंड एजुकेशन राइट से, कि किसी भी पर्सन को सिर्फ उसके धर्म के आधार पे, कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है, पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है, आप उसे किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमारा देश के अंदर सभी समान है, सभी इक्वल है, और यहाँ पर किसी भी पर्सन को सिर्फ उसके धर्म के आधार पर
या सिर्फ और सिर्फ वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता है, इस बेस के ऊपर आप उसे एडमिशन देने से डिनाई नहीं कर सकते गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली कनेक्ट हमारा हो जाता है राइट ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन से। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे जितने भी राइट्स हैं, जितने भी राइट्स हमने देखे हैं, ये सारे कनेक्ट होते हैं हमारे राइट, हमारे जो लास्ट राइट है हमारा, लास्ट राइट हमारा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज से। ये सारे राइट्स हमारे इस राइट से कनेक्ट हो जाते हैं कि अगर इन सारे राइट्स का हमारा वायलेशन होता है किसी भी तरीके से, अगर इस राइट का हमारे इन सारे राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं, जुडिशरी के पास जा सकते हैं और जुडिशरी ही हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। दैट मीन्स डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट राइट्स को इंटरकनेक्ट करना था एक वेब लिंक के थ्रू। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज आंसर। बेस्ट ऑफ लक।